हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। एडू प्रेप में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो हमने इसके काफ़ी सारे पॉइंट कवर कर चुके थे। जैसे इसका हम इंट्रोडक्शन कि हार्ट क्या होता है, कितने चैम्बर होता है, कैसे कार्य करता है, थोड़ा रफ डायग्राम हमने बना के देख लिया था। और वेट, लेंथ, विड्थ, वॉल ऑफ हार्ट, मसल ऑफ हार्ट और कंपैरिजन डिफरेंट एनिमल, ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। जो हमारा बचा था ये था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि उस टाइम पे टाइम कम पड़ रहा था, इसलिए हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया था। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं अभी डायग्राम शो करती तो इसे मैं बनाती फिर मैं बताती तो काफ़ी सारा इसमें टाइम वेस्ट होता। इसलिए मैं पहले से बना के रखा है, तो मैं एक एक चीज़ें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हुई जाऊंगी कि हार्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हार्ट एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर होता है। ऑरिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ये देखिए, दिस इज राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हमारे चैम्बर हो गए। हार्ट एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। राइट ऑरिकल में एक नोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो देख रहे हैं आप, ये इसे हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। सॉरी। ठीक वैसे इसमें जो इंटर एट्रियम सेप्टम होता है, इसमें पाई जाती है एवी नोड, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो ऐसी नोड होती है, इसका क्या काम होता है, इसे और क्या कहते हैं? ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर। ये आपने सुना हुआ होगा, हार्ट का पेस मेकर। अगर ये पेस मेकर खराब हो जाता है तो हार्ट धड़कना बंद कर देता है। अगर अगर बाई चांस मान के चलिए ऐसे नोड खराब हो गया, पेस मेकर हमारा खराब हो गया, तो बोलते हैं हार्ट धड़कना बंद कर देता है। लेकिन हार्ट पूरी तरह से धड़कना बंद नहीं करता, इसकी जो बीट होती है, वो धड़कन होती है, वो स्लो हो जाती है। जैसे जो पेस मेकर होता है, वो हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है 70 से 75 पर मिनट। लेकिन अगर ये खराब हो जाता है तो हमारा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है या ईवी नोड है, वो भी हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी जो गति होती है वो होती है 40 टू 60 पर मिनट। तो अंतर हमारा इतना होता है। ऐसे नोड जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं, हार्ट की धड़कन को या हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी गति होती है हमारी 70 से 75 पर मिनट। अगर ये हमारा पेसमेकर खराब हो जाता है तो भी हार्ट बीट करता है, लेकिन उसकी जो गति होती है वो थोड़ी स्लो होती है, वो होती है 40 टू 60 पर मिनट। इसलिए इस कंडीशन में हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा हार्ट फिर से कार्य कर सके। तो ये तो हो गया हमारा ऐसे नोड और एवी नोड के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक वैसे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ये वाल्व लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। आप चाहें तो साथ साथ में डायग्राम बना सकते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, इन वाल्व का क्या यूज होता है? अभी जब मैं वर्किंग के में आऊंगी हार्ट की वर्किंग के बारे में, तो इनका यूज पता लग जाएगा कि इनका यूज क्या होता है। बस ये जाने, ये बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। और जो ब्लड होता है हमारा ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही जाए, ये श्योर करते हैं। बैकवर्ड फ्लो होता है उसे ये रोकते हैं। अब आते हैं, इसमें कुछ नली पाई जाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल में पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जा रही है हमारे एओर्टा।
दिस वन। राइट ऑरिकल में पाई जा रही है हमारी, ये जो नली पाई जा रही है ये हमारी राइट ऑरिकल में खुल रही है। ठीक वैसे लेफ्ट ऑरिकल में भी एक नली पाई जा रही है जिसे हम बोल रहे हैं पल्मोनरी वीन। तो ये हमारी 4 नलियां हैं, ये एओर्टा, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी और एक ये है। इसे बोलते हैं, इस नली के सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इसे मैं आगे बताऊंगी। तो ये तो हमारे स्ट्रक्चर की बात हो गई कि हार्ट एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर होती है जिसमें लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल पाया जाता है। राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर नोड पाया जाता है जिसे पेसमेकर कहते हैं, जो हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक वैसे इंटर एट्रियम सेप्टम पे भी नोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या ऑरिकल वेंट्रिकुलर नोड या ऑरिकुलर, कुछ भी हम एट्रियो बोले, ऑरिकल बोले, ऑरिकुलर, तीनों ही एक हैं। अब हम देख रहे हैं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वाल पाए जा रहे हैं। राइट में पाए जा रहे हैं ट्राइकस्पिड और लेफ्ट में पाए जा रहे हैं आपके बाइकस्पिड। अब इसमें ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे चौड़ा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो मैंने सबसे चौड़ा बनाया हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। सॉरी, अगर पूछ लिया जाए कि हार्ट के 4 चैम्बर में से सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो हम बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं हार्ट कार्य कैसे करता है। सबसे पहले जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा, ये जो आप देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के द्वारा बॉडी के अपर पार्ट, मतलब जो थोरेसिक रीजन होता है उससे ऊपर, जैसे हमारा हेड हो गया, शोल्डर हो गया, हैंड हो गया, इनका ब्लड कलेक्ट होके और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो नीचे के हमारे हैं थोरेसिक रीजन के नीचे की जो बॉडी पार्ट है उनका ब्लड कलेक्ट होकर के पहले आता है हमारे राइट ऑरिकल में। ये देखिए ब्लड आ रहा है राइट ऑरिकल में। जैसे ही ये राइट ऑरिकल में आता है वैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन, एक चीज और बताना चाहूंगी, हार्ट बीट क्या होती है जब जो हार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जब आपस में मिलते हैं तो उसे हार्ट बीट बनाते हैं। तो जैसे ही सुपीरियर वेना केवा के द्वारा अपर बॉडी पार्ट मतलब हेड, शोल्डर, हैंड, इनका ब्लड और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जैसे हमारे स्टमक हो गया, लेग हो गया, इनका ब्लड कलेक्ट होकर के राइट ऑरिकल में हमारा आता है। जैसे ही ये राइट ऑरिकल में आता है वैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, जब किसी चीज में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जैसे हमने किसी चीज को दबाया तो उसमें से जो भी होगा लिक्विड वो बाहर निकलेगा। तो जैसे ही हमने इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसका ब्लड फ्लो होकर के ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में आता है ये ब्लड। जब राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड फ्लो करके ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में आया। अब जैसे ही ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड जाता है तो वो होता है इम्प्योर। वैसे हमने ये एक चीज आपने पढ़ रखी है कि जो आर्टरी में होता है वो होता है प्योर ब्लड और जो वीन में होता है वो होता है इम्प्योर ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है और पल्मोनरी जो वीन होती है उसमें प्योर ब्लड होता है। तो ब्लड आया हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जो कि था इम्प्योर। जैसे ये इम्प्योर था वो लंग्स में पहुंचा। लंग्स में थी वातावरण की ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ब्लड में आकर के मिल गई। जैसे ही ये ब्लड में आकर के मिलती है ब्लड हो जाता है हमारा प्योर। ठीक है, तो लंग्स ये मैंने थोड़ा सा मैं शो करती हूँ।
जैसे ही हमारा लंग्स है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में। अब लंग्स से मैं इसका दोबारा डायग्राम बनाऊंगी, एक एक पूरा समझो एक वैसा डायग्राम बनाऊंगी, रेखी डायग्राम, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो लंग्स में आया ब्लड, अब लंग्स से ब्लड होकर के दोबारा फिर लेफ्ट ऑरिकल में गया, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में जब ये आता है तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड, एक मिनट सॉरी, जब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। जब पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो ये ब्लड इम्प्योर होता है और प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है। लंग्स में जैसे ही जाता है, वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है ब्लड में जाकर के मिल जाती है और CO2 निकल जाती है। फिर ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वीन द्वारा, ये माइंड से स्किप हो गया था, पल्मोनरी वीन द्वारा लंग्स से ब्लड, मैं ऐसे बना देती हूँ, पल्मोनरी वीन द्वारा हमारा गया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही जाता है कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे। जैसे ही ये खुल जाएंगे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर जो ब्लड होगा एओर्टा के द्वारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जो ब्लड हमने ट्रांसफर किया था वो प्योर था। ये जब बॉडी ऑर्गन से ब्लड आएगा होकर के तो इसमें जो वातावरण की जो CO2 वो मिल जाएगी और दोबारा वापस से ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाएंगी, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, जो हमने बताया था इनका यूज, क्योंकि अगर ये वाल्व खुले हो जाएंगे तो बैकवर्ड फ्लो हो सकता है। इसलिए जैसे ही ब्लड ट्रांसफर करता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वाल्व हमारे खुलते हैं और जब ट्रांसफर हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। इसके बाद ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स में गया। जैसे ही लंग्स में जाता है तो जो ब्लड होता है उसमें वातावरण की ऑक्सीजन मिल जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है और वो ब्लड प्योर हो जाता है। और जो प्योर ब्लड होता है पल्मोनरी वीन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड फ्लो करके एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट में फिर यही सर्कल चलता रहता है। तो आपने देखा इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार ब्लड इस पार्ट में आया, एक बार ब्लड इसमें आया, तो मतलब ब्लड दो बार होकर के हार्ट में से गुजरता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हार्ट एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल में नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। उसी तरह इंटर एट्रियम सेप्टम में, दिस इज इंटर एट्रियम सेप्टम, इसमें एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें नोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या AV नोड। जो ऐसे नोड होता है वो हार्ट का पेसमेकर होता है, क्योंकि ये हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है, जो कि 70 से 75 पर मिनट होती है। बट अगर ये पेसमेकर खराब हो जाता है तब भी हार्ट धड़कता रहता है, लेकिन इसकी जो सीमा होती है 40 to 60 पर मिनट होती है। इस जो केस में हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर की आवश्यकता होती है, जिससे हार्ट वापस से 70 से 75 पर मिनट धड़कना शुरू कर दे। तो ये तो हो गया इसका एक आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें हम तो सबसे पहले ब्लड, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, सुपीरियर वेना के द्वारा अपर बॉडी पार्ट मैं लिख देती हूँ,
और इंफीरियर वेना के द्वारा लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट ब्लड कलेक्ट होकर के राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। खुलने के बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा जो कि इम्प्योर रहेगा। प्योर होने के लिए लंग्स में जाएगा, जैसे ही लंग्स में जाएगा ब्लड में O2 आ जाएगी, CO2 निकल जाएगी और ये ब्लड प्योर हो जाएगा। लंग्स से ब्लड प्योर होके पल्मोनरी वीन में जाता है, तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहता है और पल्मोनरी वीन में प्योर ब्लड होता है। ये ब्लड प्योर होकर के फिर हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से फिर ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा, पूरे और डिफरेंट बॉडी ऑफ पार्ट में जाएगा ब्लड और घूमेगा, फिर उसके द्वारा फिर सुपीरियर वेना और इंफीरियर वेना के द्वारा ब्लड फिर राइट ऑरिकल में जाएगा। फिर वही प्रोसेस होगी। इस तरह देखा हमने, ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। तो हम देखते हैं प्योर ब्लड कहाँ कहाँ होता है। लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड, मैं पी लिख देती हूँ, प्योर ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड और हमारा पल्मोनरी वीन, इसमें प्योर ब्लड। और इम्प्योर कहाँ पाया जाता है? राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर, आईपी लिख देती हूँ मैं, इम्प्योर ब्लड। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड। तो हमने देखा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी भी, इसमें प्योर ब्लड बहता है। ये देखिए, आई होप सारा ये कुछ क्लियर होगा ये। तो मैं इसका एक रेखी डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर नजर आएंगी। देखिए, एक मिनट, आपका एक और डायग्राम बनाते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम बनाते हैं अपर, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट। अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट में से ब्लड कलेक्ट होकर के सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, तो अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट का सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, वैसे लिख देती हूँ, ये क्लियर होंगी, और लोअर बॉडी पार्ट इंफीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड पहले हमारा राइट ऑरिकल में आता है। ऑरिकल, सॉरी, राइट ऑरिकल में आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है राइट ऑरिकल में, लिख देती हूँ मैं।